Assalamu alaikum students. So as we were discussing the female reproductive cycle, हम उसके प्राइमरी स्टेप्स को डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास प्राइमरी स्टेप्स कौन कौन से होते हैं किसी भी जो है वो एक रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर। तो हमने ये बात कर ली थी कि आपके पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, पिट्यूटरी जैसे प्यूबर्टी आती है, बलूगत आती है एक फीमेल के अंदर, वहाँ से आपके पास एक हार्मोन रिलीज होना शुरू होता है जिसको हम कहते हैं FSH। अब FSH हार्मोन जो है ना वो स्टिमुलेट करता है, किस चीज़ को स्टिमुलेट करता है? वो आपके पास फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को जो है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। फिर आपके पास फॉलिकल्स, बहुत सारे फॉलिकल्स में से सिर्फ एक फॉलिकल फंक्शनल रहता है, मतलब उसके अंदर एग फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यू रहती है, बाकी ख़त्म हो जाते हैं और जिस प्रोसेस के थ्रू उनको ख़त्म किया जाता है, उसको डिजनरेट किया जाता है ब्रेक डाउन करके, उसको हम कहते हैं फॉलिकल एट्रेसिया। फॉलिकल एट्रेसिया मतलब ब्रेक डाउन। फिर हमने कहा था कि आपके पास यहाँ पे जो ओवरी है, अब जैसे ही आपके पास FSH स्टिमुलेट होता है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके पास एक रिलीजिंग फैक्टर आया, उसने FSH की रिलीज़ को क्या किया, जो है हम कहते हैं ट्रिगर किया, FSH रिलीज़ होना शुरू हुआ। जैसे ही FSH ओवरीज के अंदर रिलीज़ होना शुरू होता है ना, FSH जो है वो एक और हार्मोन जो है उसकी जो है वो हम कहते हैं सिक्रीशन जो है उसको भी कंट्रोल कर रहा होता है, उसको भी ट्रिगर कर देता है। और वो हार्मोन क्या होता है, उसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन। हम कहते हैं एस्ट्रोजन एक तरफ क्या करता है, आपके पास जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम हम कहते हैं इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस वॉल या यूट्राइन वॉल। आपके पास जो यूट्रस की इनर वॉल होती है ना, उसको जो है वो क्या करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है, मतलब उसकी थिकनिंग करवाना शुरू करता है। साथ में आपके पास क्या होता है कि उसकी वेस्कुलाइजेशन करवाता है। वेस्कुलाइजेशन मतलब आपके पास वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपके पास जो है वो ब्लड वेसल जो हैं वो पेनेट्रेट करने लग जाती हैं उसकी वॉल के अंदर। सो आपके पास होगा क्या कि वेस्कुलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ उसने क्या करवाना है, उसने FSH जो है उसको उसका जो रिलीज़ है उसको इनहिबिट करना है, मतलब उसने पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर करना है कि आपके पास अब FSH को रिलीज़ नहीं करना। थर्ड स्टेप की तरफ हम मूव करें तो हम कहते हैं कि आपके पास जैसे ही उसने ऑब्वियसली एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हुआ, FSH डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब FSH डिक्रीज हो जाएगा तो एस्ट्रोजन ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है ऑलरेडी, तो कॉजेज द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट। एक तरफ जहाँ पे एस्ट्रोजन जो है वो आपके पास इनहिबिट करवा रहा है FSH को, दूसरी तरफ स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हमने LH कहा था उसको क्या करना शुरू कर दे, उसको बनाना शुरू कर दे, उसको रिलीज करना शुरू कर दे। अब LH का तो हमें पता है कि LH ने क्या करना है, इसने ल्यूटिनाइजेशन करवानी। ल्यूटिनाइजेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है, हम कहते हैं रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द फॉलिकल। अब वो फॉलिकल जिसके अंदर एग बन रहा था, उस फॉलिकल से हम इसने क्या करवाना है, उस फॉलिकल को जो है वो रप्चर करवाना है। वो आपके पास फॉलिकल रप्चर करे और जो ओवम है वो रिलीज हो जाए। अब वो आपके पास फॉलिकल का फटना और उसमें से ओवम का रिलीज होना, दैट इज नॉन एज अ ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन हो गई। अब हम कहते हैं कि आपके पास जो फॉलिकल सेल्स होते हैं ना, फॉलिकल सेल्स आफ्टर रिलीज ऑफ एग, जैसे फॉलिकल से एग को रिलीज कर दिया, अब क्या होगा, ये आपके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो मॉडिफाई हो जाता है। मॉडिफाई होना मतलब चेंज हो जाना, तब्दील हो जाना। इसको हम कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटम। जिसके बारे में अगर आपने गोनेड्स वाला जो मेरा लेक्चर था वो आपने अच्छे से उसको फॉलो किया है तो आपको कॉर्पस ल्यूटम या ल्यूटिनाइजेशन को समझने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी उसमें सारा कुछ बता दिया था कि आपके पास यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, कॉर्पस ल्यूटम। अब कॉर्पस ल्यूटम है क्या, एक्चुअली में ये आपके पास येलोइश कलर का एक स्ट्रक्चर है जो ग्लैंडुलर है। ग्लैंडुलर का मतलब है इसमें से कुछ सिक्रीशंस होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम कहते हैं कि येलोइश सा स्ट्रक्चर है, ग्लैंडुलर है, मतलब इसमें से सिक्रीशंस निकलती हैं और ये क्या करता है, ये स्टार्ट कर देता है एक हार्मोन को प्रोड्यूस करना जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। अब प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, दिस हार्मोन डिवेल्प्स द एंडोमेट्रियम। ये भी एंडोमेट्रियम जो है उसको बनाने में, उसकी थिकनिंग में उसको क्या कर रहा है, यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है उसको डेवलप करना शुरू कर देता है एंड मेक इट रिसेप्टिव, और उसको रिसेप्टिव बनाता है। मतलब उसके अंदर अगर हम नेक्स्ट मूव ऑन बात भी करेंगे तो यूट्रस के अंदर क्या होना होता है, एग ने इम्प्लांट होना होता है। एग ने आके आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऐसे नहीं आके लगता, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, मतलब अगर आपके पास क्या किया है, फीमेल की बॉडी ने स्पर्म एंटर
कर गया है आफ्टर द ओव्यूलेशन और उसने उसको फर्टिलाइज कर दिया, तब फर्टिलाइज होने के बाद एग ने उस जगह पे लगना होता है। लेकिन बॉडी तो हर वक्त प्रिपरेशन करके रखती है। तो प्रोजेस्टेरोन जो एंडोमेट्रियम है उसको भी डेवलप करता है और उसको रिसेप्टिव भी बनाता है, मतलब उसको जो है इस काबिल बनाता है कि वो क्या कर सके, आपके पास इम्प्लांट कर सके, अपने साथ जो है वो अटैच करके रख सके किस चीज़ को, एग को, फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट, जाइगोट को जो है वो वहाँ पे लगा सके, और साथ में प्लेसेंटा की फॉर्मेशन भी। अच्छा, अब ऐसा नहीं होता कि आपके पास जो एग है वो जाके ऐसे चिपक जाए। जो आपके पास यूट्रस वॉल होती है ना, उसमें उसके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा के ऊपर जाके क्या लगता है, एग लगता है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे जब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे बर्थ वाला। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो कॉर्पस ल्यूटम स्टार्ट डीजनरेटिंग, तो कॉर्पस ल्यूटम भी डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, मतलब ख़त्म होना शुरू हो जाता है। मतलब अब प्रोजेस्टेरोन की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ। प्रोजेस्टेरोन की ज़रूरत तो तब पड़ती ना जब प्रेगनेंसी हो जाती, अब प्रेगनेंसी हुई नहीं, तो अब क्या होना है, आपके पास जो एग है वो क्या होगा, वो आपके पास जो है उसको प्रोजेस्टेरोन बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब प्रोजेस्टेरोन नहीं बनाना तो कॉर्पस ल्यूटम को रख के क्या करना, तो कॉर्पस ल्यूटम को भी वो क्या करेंगे, डीजनरेट कर देंगे। तो आपके पास जो प्रोजेस्टेरोन है सिक्रीशन उसको डिमिनिश किया जाता है। डिमिनिश करना मतलब कम कर देना या ख़त्म कर देना। सो इट्स सपोर्ट द इफेक्ट ऑफ वन स्पॉन्जी एंडोमेट्रियम इज रिड्यूस्ड। तो अब आपके पास जो है वो यहाँ पे क्या किया जाता है, वो जो आपके पास एंडोमेट्रियम को जो वो स्पॉन्जी सा बना के उसको थिकन करवाया गया था, और उसको सपोर्ट कौन कर रहा था, प्रोजेस्टेरोन कर रहा था। अब प्रोजेस्टेरोन तो रिलीज होना बंद हो गया, कॉर्पस ल्यूटम भी ख़त्म हो गया जिससे वो जो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करवा रहा था। अब आपके पास एंडोमेट्रियम जो है उसका वो जो स्पॉन्जी सा या उसकी वो थिकनिंग जो है, स्पॉन्जी मतलब आपके पास जो है वो फ्लफ़ी सा हो जाना। फ्लफ़ी कैसे होगा, जब उसके अंदर थिकनेस बढ़ेगी और वो रिसेप्टिव हो जाएगा, मतलब वहाँ पे प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो जाती है। अब उस स्पॉन्जी एंडोमेट्रियम को रिड्यूस कर दिया जाता है, विच सफ़र एज अ ब्रेकडाउन। जहाँ पे अब एंडोमेट्रियम के अंदर वो जो आपके पास लाइनिंग हुई थी ना और उसको स्पॉन्जी बनाया गया था ताकि आपके पास वहाँ पे आके एग जो है वो लग सके, अब वो सारा का सारा स्ट्रक्चर भी डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, ब्रेक डाउन होने लगता है। सो दिस कॉजेज द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड। ज़ाहिर है अंदर वेस्कुलाइजेशन हुई है, ब्लड वेसल्स वहाँ पे बनी थी, वहाँ पे आपके पास स्किन बनाई गई थी, वहाँ पे आपके पास जो है वो पूरी की पूरी अंदर थिकनिंग की गई थी, पूरी का पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया गया था। अब वो टूटना शुरू करता है। जब ऑब्वियसली वो आपके पास टूटेगा तो नीचे ब्लड वेसल्स जो है वो आपके पास थी, ब्लड वेसल्स ऊपर से ब्रेक डाउन होंगी तो उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, ब्लड रिलीज होगा, और सेल डेब्रिस, और जो आपके पास डेब्रिस है वो भी रिलीज होना शुरू। डेब्रिस का मतलब होता है हम कहते हैं आलूदगी या गंदगी को, ठीक है। तो वो जो सेल्स का जो है वो वेस्ट मटीरियल है वो भी बाहर रिलीज होना शुरू हो जाता है। इस पूरे अमल को हम क्या बोलते हैं, मैस्चुरेशन। और ये यूजुअली जो है हम कहते हैं 3 से 7 दिन तक रहता है। अब आपके पास जो है हम कहते हैं कि दिस साइकिल इज दस कंप्लीटेड, तो ये साइकिल जो है वो आपके पास कंप्लीट होता है एंड द यूट्रस इज रेडी टू एंटर इनटू द नेक्स्ट साइकिल। जैसे ही आपके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाता है, वो 3 से 7 दिन के अंदर वो सारा का सारा स्ट्रक्चर जो अंदर बना होता है, वो एंडोमेट्रियम जो है उसका स्पॉन्जी हो जाना, उसका थिकन हो जाना, उसके अंदर वेस्कुलाइजेशन होना, वो सारा का सारा चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अब जो है वो आपके पास जो यूट्रस है वो नए साइकिल में जाने के लिए तैयार है। हम कहते हैं कि ह्यूमन मेंस्ट्रुअल जो है वो जनरली आपके पास 28 डेज़ का होता है, मतलब 28 डेज़ के बाद जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके पास स्टार्ट होता है। सो देयर इज़ अ कंसिडरेबल वेरिएशन। यहाँ पे आपके पास जो है वो वेरिएशन भी आ सकती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मींस फीमेल्स टू फीमेल आपके पास जो है वो वेरी कर सकता है। कुछ जो है वो आपके पास एज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके पास कितने दिन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आपके पास कंप्लीट होता है। अब कुछ जो है वो गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिफरेंट डेज़ का, कुछ के अंदर 21 डेज़ का होता है, कुछ में 25 का, मतलब एज टू एज भी वेरी कर सकता है आपके पास डिफरेंटली। उसके अलावा हम कहते हैं कि आपके पास एक टाइम ऐसा भी आता है लाइफ में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आपके पास हम कहते हैं कि आपके पास स्टॉप हो जाता है। जब आपके पास क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा जब एग फॉर्मेशन नहीं होती है, एंड दैट स्टेज इज नॉन एज अ मेनोपॉजल एज। आपके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड हो जाना या कंप्लीट जो है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाना, इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज, आफ्टर विच द फीमेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग द ओवा, जिसके बाद ऑब्वियसली एग को कहते ओवा प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है। ठीक।
ठीक है। अब हम कहते हैं कि आपके पास मेल नरिशमेंट जो है वो खुराक या तो बहुत मेल, अच्छा मेल का वर्ड जो है ना हमेशा जो है स्टूडेंट समझते हैं कम खाना, नहीं, मेल नरिशमेंट ऑब्वियसली मीन्स फीडिंग, आपका खाने की जो हैबिटेट्स हैं वो, अगर आप ज़्यादा खा रहे हो या कम खा रहे हो दैट इज़ टोटली काउंटेड इन द मेल न्यूट्रिशन। आप कम खाओ दैट इज़ मेल न्यूट्रिशन, आप ज़्यादा खाओ दैट इज़ ऑल्सो अ मेल न्यूट्रिशन। उसके साथ हम कहते हैं इमोशनल, आप जज्बाती तौर पे डिस्टर्ब हैं, स्ट्रेस है, किसी तरह का कोई टेंशन है, तो उसकी वजह से भी आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। एंड हम कहते हैं कि साइकिल जो है फिर वो नॉर्मली 28 डेज़ में जो कंप्लीट होना था वो 28 डेज़ में कंप्लीट नहीं होता है। यहाँ पे येलो बॉक्स है, अगर हम इसकी तरफ अब आ जाएँ तो हम कहते हैं एक एस्ट्रस साइकिल होता है। एस्ट्रस साइकिल भी एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है फाउंड इन ऑल फीमेल मैमल्स एक्सेप्ट द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अलावा हम कहते हैं कि तमाम जो आपके पास मैमल्स है ना उनकी फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। अब होता क्या है इसमें, द एस्ट्रोजन प्रोडक्शन प्रिपेयर द यूट्रस फॉर द कंसेप्शन पार्टली एंड ऑल्सो फॉलिकल्स डिवेल्प ओवा। यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन है ना, एस्ट्रोजन रिलीज होना शुरू हो जाता है। एस्ट्रोजन जो है वो यूट्रस को, कंसेप्शन का मतलब होता है रिसीव करना, मतलब कंसेप्शन का मतलब है कि आपके पास वो जो एग है उसका यूट्रस के ऊपर आके लग जाना, ठीक है। कंसेप्शन रिसीव करना, हासिल करना, मतलब अपने साथ लगा लेना। अब आपके पास जो है वो यूट्रस जो है वो कंसेप्शन के लिए उसको तैयार कर दिया जाता है। फॉलिकल्स जो हैं वो एग भी डिवेल्प कर लेते हैं एट द सेम टाइम। अब इसके अलावा भी एक स्टेप यहाँ पे चलता है, वो क्या होता है, फीमेल्स नीड अ फिजिकल स्टिमुलस ऑफ मैटिंग। अब फीमेल्स जो है उनको जो है वो क्या चाहिए होता है, उनको एक वो एक स्टिमुलस देते हैं, एक फिजिकल स्टिमुलस, मतलब बाहरी तौर पे एक स्टिमुलस जो है वो उनको चाहिए होता है ऑफ मैटिंग फॉर द ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन जो है उनकी बॉडी में ऐसे नहीं होती, मतलब एग जो है वो ओवरी से ऐसे रिलीज नहीं होता, उनको एक फिजिकल स्टिमुलस चाहिए होता है। शी एग्जिबिट द डिज़ायर फॉर मैटिंग, उसको मैट करना है, उसको जो है वो आपके पास क्या करना है, जो है वो मेल के साथ जो है हम कहते हैं कि आपके पास मेल और फीमेल जो है उनका मिलना, और जो मेल है वो क्या करता है, एग स्पर्म रिलीज करता है। तो वो जो मैटिंग का प्रोसेस है ना, उनके मिलने का जो अमल है वो बहुत ज़रूरी है ओव्यूलेशन के लिए, ठीक है। अब फीमेल की बॉडी में एग प्रोड्यूस हो चुका है, मतलब एग रेडी हो चुका है, अब रिलीज उसने होना है। तो जब एग रिलीज होने का टाइम आता है ना, तो फीमेल जो है वो आपके पास उसके अंदर एक वो ख्वाहिश जागती है फॉर मैटिंग, ठीक है, डिज़ायर होती है। तो वो उस टाइम पे वो जो उसका वो जो डिज़ायर होती है और वो एग्जिबिट करती है, मतलब ऐसे नहीं, वो एग्जिबिट करती है टोटली, किसी ना किसी तरह से कोई एक सिग्नल देती है मेल को कि शी इज़ रेडी फॉर द मैटिंग। तो वो जो आपके पास उसकी सिग्नलिंग होता है या स्टिमुलस देना या उसको शो करना कि अब उसको जो है वो क्या चाहिए, मैटिंग चाहिए, मैटिंग की डिज़ायर है ताकि वो ओव्यूलेशन कर सके। उस स्टेज को हम कहते हैं ऑन हीट, said to be on heat. So this was about the reproductive cycle. Hope so you understand. If there will be any question you can ask